आज हम आपसे बात करेंगे क्रोनिक यूटीआई या पुराना पेशाब नली का संक्रमण या बार बार होने वाले यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को कैसे ठीक कर सकते हैं और उसके लक्षण कैसे नजर आते हैं। कैसे आप पहचानेंगे कि आपको यूरिनरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन है और इसका मुख्य वजह क्या क्या हो सकती है, किन कारणों की वजह से ये इन्फेक्शन डेवलप हो रहा है आपकी बॉडी में, और इसका होम्योपैथिक मेडिसिन के द्वारा कैसे समाधान हो सकता है। कौन कौन सी इंडिकेटेड मेडिसिन किन सिम्टम्स के बेस पे यूज की जाती हैं। अगर आपको हमारे से परामर्श लेना तो किस तरीके से परामर्श कर सकते हैं, ये तमाम जानकारियां इस वीडियो के माध्यम से शेयर करेंगे, तो इस वीडियो के साथ आप जरूर बने रहिए। दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर रामदेव लमोरिया, एक होम्योपैथी कंसल्टेंट जो कि अपनी प्रैक्टिस 17 ईयर से जोधपुर राजस्थान में कर रहा हूं, और आज आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस जो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के मरीजों के अंदर यूज होते हैं या जो मेडिसिन यूज आती है, जो दिक्कतें सामने आती है, उनकी बात करेंगे। चलिए दोस्तों, बात करते हैं कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, वो भी पुराना, बार बार होने वाला, बार बार आप एंटीबायोटिक लेते हैं, जब भी आपकी पेशाब नली में जलन या दर्द होता है, हम इन्फेक्शन या यूरिन टेस्ट करवाते हैं, यूरिन इन्फेक्शन आता है, पस सेल्स आती हैं, हमारी एंटीबायोटिक स्टार्ट हो जाती हैं, हम ठीक होते हैं, फिर वापस कुछ दिनों के बाद वापस यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है। इस तरीके से बार बार आप इन्फेक्शन होता रहता है और बार बार आप एंटीबायोटिक लेते हैं। उससे क्या होता है कि आपकी जो एंटीबायोटिक आप यूज करते हैं वो रेजिस्ट करने लग जाती है उस बैक्टीरिया के प्रति, यानी उसको किल नहीं कर पाती है। वही एंटीबायोटिक अगर बार बार यूज करेंगे या दूसरी करेंगे तो धीरे धीरे सब एंटीबायोटिक आपके प्रति, बॉडी के प्रति रेजिस्ट करने लग जाती है, यानी कि उस इन्फेक्शन पे काम नहीं करती हैं, लेकिन आपकी समस्या कंटिन्यू बनी रहती है। तो दोस्तों, अपन जानते हैं कि अगर बार बार आपको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो रहा है तो उसके क्या क्या लक्षण हो सकते हैं, क्योंकि यूरिनरी ट्रैक्ट यानी कि मतलब पूरी जो पेशाब की जो नली होती है, जहां से पेशाब बन के आता है और पेशाब नली के द्वारा बाहर निकलता है, उस ट्रैक्ट के अंदर, उस नली के अंदर कहीं भी आपको अगर आपको कुछ संक्रमण हो रहा है तो किस तरीके के लक्षण उसमें नजर आते हैं। सबसे ज्यादा संक्रमण के चांसेस होते हैं दोस्तों यूरिथ्रा, पेशाब नली का वो पार्ट जो ब्लैडर से लेके बाहर पेशाब अपना पास होता है, वहां तक की जो नली होती है उसको यूरिथ्रा बोलते हैं। उसमें यूरिथ्रा में इंफेक्शन होने के कारण यूरिथ्राइटिस डेवलप होता है और उसके सिम्टम्स होते हैं पेशाब के अंदर जलन और दर्द। पेशाब के लिए अर्जेंसी, बार बार पेशाब उनको जाना पड़ता है और कंटिन्यू उसके अंदर कई बार जलन बनी रहती है। ये सिम्टम्स होते हैं यूरिथ्राइटिस के। नेक्स्ट बात करते हैं कि दोस्तों, इसके साथ में अगर आपको सिस्टाइटिस, उस यूरिथ्रा के ऊपर की जो पार्ट है वो ब्लैडर है, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर अगर आपको बार बार क्रोनिक इन्फेक्शन है तो उसमें डेवलप होता है सिस्टाइटिस, यानी यूरिनरी ब्लैडर के अंदर स्वेलिंग आने लग जाती है। उसकी वजह से आपको पेड़ू के अंदर हर समय भारीपन बना रहता है या दर्द बना रहता है, बार बार यूरिन जाने का मन करता है और यूरिन पूरी तरीके से पास नहीं हो पाता है। उसमें आपको लगता है कि यूरिन ब्लैडर के अंदर रह गया है, फिर आपको वापस जाना पड़ता है। कई बार अर्जेंसी भी बनती है, यूरिन कई बार ड्रॉप पास होता रहता है, बार बार इस तरीके की कंडीशन बनती है। कई बार यूरिन के अंदर हल्का ब्लड भी आ सकता है। ऐसी कंडीशन होती है दोस्तों आपके अगर ब्लैडर के अंदर इन्फेक्शन है। नेक्स्ट चीज, ये इन्फेक्शन अगर आपका ट्रेवल करके ऊपर तक, किडनी तक चला जाता है, यूरेटर तक चला जाता है, तो उसके अंदर आपको दर्द होता है, जो पेट की नाभि के जो नीचे के साइड, दोनों साइड में दर्द आपको एहसास हो सकता है। पीछे रीढ़ की हड्डी के साइड के अंदर, पीछे के रीढ़ की जो नीचे की हड्डी है कमर की, उसके साइडों में आपको ऊपर की तरफ कई बार दर्द महसूस होता है, यानी कि वो इन्फेक्शन ट्रेवल करके यूरेटर या आपकी किडनी तक चला गया है, उसकी वजह से आपको दिक्कत हो रही है। उस इन्फेक्शन के अंदर आपको कई बार तेज बुखार आ सकती है, ठंड लग के बुखार आती है, या उल्टी भी आपको हो सकती है। ऐसे अगर सिम्टम है तो दोस्तों आपको डॉक्टर से परामर्श जरूर करना चाहिए, क्योंकि वो इन्फेक्शन आपकी किडनी तक जा चुका है और आपकी किडनी को डैमेज कर सकता है, बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन पैदा कर सकता है। अब दोस्तों, बात करते हैं कि ये इन्फेक्शन अगर आपके यूरिनरी ट्रैक्ट के अंदर या कहीं पे भी पनप रहा है तो इसकी मुख्य वजह क्या हो सकती है। सबसे पहला मुख्य वजह ये कारण माना जाता है कि बैक्टीरिया है। लेकिन दोस्तों, बैक्टीरिया डेवलप क्यों होता है बॉडी के अंदर? क्योंकि अपनी बॉडी की इम्यूनिटी होती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, वो कम होती है। एंटीबायोटिक हम पे प्रॉपर वर्क नहीं कर पाती है, वाटर का इंटेक आपका अच्छा नहीं है, तो बार बार आपको यूरिन का इन्फेक्शन परेशान करता है। और कुछ जो बैक्टीरिया होते हैं अंदर साइलेंट मोड में पड़े रहते हैं, जैसे आप पानी कम पिएंगे वापस एक्टिव हो जाते हैं, वापस आपको इन्फेक्शन पैदा करने लग जाते हैं। तो इस बैक्टीरिया के अंदर ज्यादातर जो सबसे परेशान करने वाला बैक्टीरिया है दोस्तों, ई कोलाई, जो कि अपनी इंटेस्टाइन के अंदर पाया जाता है। और फीमेल्स के अंदर मेनली ये इन्फेक्शन ज्यादा देखा जाता है। कारण कि यह रहता है कि उनकी वेजाइना और इनकी जो एनल ओपनिंग है और वेजाइन, इस यूरेथ्रा के अंदर ज्यादा गैप नहीं रहता, उसकी वजह से, या वाइप धोने के जो तरीके हैं उसकी वजह से कई बार ये इन्फेक्शन
यूरेथ्रा के अंदर चला जाता है। और ये जो खास इकोलाई बैक्टीरिया है ये बार बार परेशान करके कुछ कॉम्प्लिकेशन पैदा कर देता है, जैसे यूरेथ्रल स्ट्रक्चर ज्यादा डेवलप होने के चांसेस रहते हैं इकोलाई के अंदर। इसके अलावा स्यूडोमोनास बैक्टीरिया है, कई बार यीस्ट इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन भी कई बार इनके अंदर होने लग जाता है, या हर्पीज भी कई बार यूरेथ्रा के अंदर दिक्कत करने लग जाता है। ये इन्फेक्शन के कारण आपको यूरेथ्राइटिस या यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन आपको हो सकता है। इसके अलावा जिन लोगों को बार बार चेट्राइजेशन की आवश्यकता होती है, चाहे ऑपरेशन प्रोसीजर के तहत या पेशाब उनका रोकने की वजह से अगर बार बार नली डालते हैं तो भी आपका बार बार इन्फेक्शन ये डेवलप होने लग जाता है। इसके अलावा दोस्तों कई बार इंजरी हो जाती है, चोट लग जाती है, उसकी वजह से भी इन्फेक्शन इसके अंदर डेवलप हो सकता है। या आपकी किडनी स्टोन बार बार बन रही है, बार बार निकल रही है, वो यूरेथ्रा को या आपकी सिस्टम को डैमेज कर रही है, तो भी आपके अंदर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन बार बार होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब बात करते हैं कि दोस्तों इसकी वजह से क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। हम ध्यान नहीं देते हैं, कई बार यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन चलता रहता है, एंटीबायोटिक ले लेते हैं, फिर शांत हो जाता है, फिर आपको होता रहता है, फिर हम दवाई लेते हैं, लेकिन उसको प्रॉपर तरीके से ध्यान नहीं देते हैं, तो उसमें कॉम्प्लिकेशन बढ़ने के चांसेस होता है कि बार बार यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होने की वजह से आपकी नली सिकुड़ने लग जाती है। उसको यूरेथ्रल स्ट्रक्चर बोला जाता है। दोस्तों यूरेथ्रल स्ट्रक्चर से रिलेटेड हमारे काफी वीडियोस हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं, उनकी अलग अलग डिटेल, अलग अलग मेडिसिन भी बताई हुई है। यानी कि बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेशन होती है, आपकी जिंदगी को बहुत ही जीना हराम कर देती है, आपका जीना दूभर कर देती है। यूरेथ्रल स्ट्रक्चर बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड डिजीज है, बहुत परेशान करती है, बहुत तकलीफ देती है, यानी कि ये कॉम्प्लिकेशन आपके अंदर हो सकती है। दूसरी चीज होती है कि दोस्तों अगर आपके यूरिनरी ट्रैक्ट में बार बार इन्फेक्शन हो रहा है तो आपकी किडनी के अंदर स्टोन बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं, आपकी ब्लैडर में चांसेस स्टोन बनने के बढ़ जाते हैं, यानी कि आपकी स्टोन फॉर्मेशन की प्रवृत्ति होती है वो इंक्रीज हो जाती है। इसके अलावा ये इन्फेक्शन दोस्तों प्रोस्टेट के अंदर इन्फेक्शन दे सकता है, प्रोस्टेटाइटिस आपको हो सकता है, और मेल के अंदर ट्रेवल करके ये इन्फेक्शन आपके टेस्टिस तक चला जा सकता है। ओर्काइटिस आपको डेवलप हो सकता है, एपिडिडमाइटिस आपको डेवलप हो सकता है, फ्यूनिकुलाइटिस आपको डेवलप हो सकता है। इनके अलग अलग वीडियो हमारे चैनल पे दिए हुए हैं, उनकी अलग अलग मेडिसिन भी इसके अंदर दी गई, आप जाके देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों ये इन्फेक्शन सही समय पर ठीक किया जाना बहुत जरूरी है। आप उसके अंदर अपनी लाइफ स्टाइल में चेंजेस कर सकते हैं, अपने खान पान में बदलाव कर सकते हैं, क्योंकि खान पान की वजह से भी कई बार आपका इंडाइजेशन होने के कारण आपका यूरिन का जो कंसंट्रेशन होता है वो चेंज हो जाता है, उसमें यूरिन इन्फेक्शन बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। यानी कि आप हल्का भोजन करें, जितना सुपाच्य भोजन आप करेंगे उसमें आपके यूरिन में अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आप वाटर इनटेक एक नॉर्मल क्वांटिटी तक अच्छा बनाए रखें, बार बार आपको दिन में कम से कम 6, 7, 8 बार यूरिन आप जाएं, जिससे आपका यूरिन अगर क्लियर लगता हो, हल्का पीले कलर में नजर आता हो, तो आपका यानी कि वाटर इनटेक अच्छा है, आपको इसके इन्फेक्शन के चांसेस कम हो जाते हैं। अब बात करते हैं कि दोस्तों कई बार प्रॉपर ट्रीटमेंट या प्रॉपर एंटीबायोटिक देने के बाद भी यूरिन इन्फेक्शन ठीक नहीं हो पाता, तो उसमें काफी कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन होती है, बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होती है, जो काफी इन्फेक्शन को ठीक कर सकती हैं। सबसे पहली मेडिसिन है दोस्तों जो क्रोनिक यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हम यूज करते हैं, सबसे पहली मेडिसिन है चीमाफिला। चीमाफिला के मरीज के अंदर दोस्तों जो यूरिन आता है म्यूकोपुरुलेंट डिस्चार्ज, उसमें पस शामिल होती है, उसमें एपिथेलियल सेल्स शामिल होती हैं, और यूरिन के अंदर तेज जलन होती है पेशाब के दौरान। पेशाब के दौरान अगर तेज जलन, तो चीमाफिला बहुत अच्छी दवा है, काम करती है। इसकी मदर टिंचर फॉर्म को 10 से 15 बूंद आधा कप पानी में दिन में 3 बार इस्तेमाल किया जा सकता है। नेक्स्ट क्रोनिक यूटीआई के लिए जो यूज की जाने वाली मेडिसिन है दोस्तों एपीजीआई रिपेंस। जिन लोगों को सिस्टाइटिस की प्रॉब्लम, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर अगर इन्फेक्शन है, कंटिन्यू उनके स्वेलिंग बनी हुई है, पेशाब पास करने में दिक्कत होती है, पेशाब यूरिन में पड़ा, ब्लैडर में पड़ा रहता है, पास नहीं कर पाते हैं, और उनको यूरिनरी ब्लैडर के नेक के अंदर जलन जैसा या दर्द जैसा महसूस होता है, तो एपीजीआई रिपेंस बहुत अच्छी मेडिसिन है, इसको भी मदर टिंचर फॉर्म में यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट मेडिसिन है, खास मेडिसिन है यूपिटोरियम पर्पुरियम। यूपिटोरियम पर्पुरियम एक ऐसी दवा है जिनके अंदर अगर इन्फेक्शन आपकी ब्लैडर से भी ऊपर चला जाता है, किडनी के अंदर इन्फेक्शन होने लग जाता है, आपको तेज दर्द होने लग जाता है, और उस दर्द के अंदर आपको पेशाब के जो ब्लैडर में है जलन आपको महसूस होने लग जाती है, ब्लैडर में आपको भारीपन लगने लग जाता है, आपकी प्रोस्टेट में दिक्कत होने लग जाती है, और आपको किडनी के अंदर डीप पेन अगर महसूस होता है किडनी वाले रीजन में, तो यूपिटोरियम पर्पुरियम बहुत अच्छी मेडिसिन है, इसको भी मदर टिंचर फॉर्म में यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट मेडिसिन है दोस्तों कैंथेरिस। हर तरीके की यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में बहुत ही पॉपुलर मेडिसिन है कैंथेरिस। यानी कि यूरिन के अंदर आपका रुकावट पैदा होने लग जाती है, यूरिन के लिए अर्जेंसी बनने लग जाती है, बार बार यूरिन आप जाने लग जाते हैं, यूरिन के अंदर तेज जलन होने लग जाती है, यूरिन से पहले जलन होती है, यूरिन पास करने के दौरान और बाद में भी जलन बनी रहती है। ऐसे केसेस में यूज की जा सकती है कैंथेरिस।
इसकी 30 पावर को यूज किया जा सकता है, 6 CH पावर और मदर टिंचर तीनों ही फॉर्म को यूज किया जाता है। नेक्स्ट दोस्तों मेडिसिन है वो दोस्तों स्टिगमेटामेटिस। स्टिगमेटामेटिस बहुत अच्छी दवा है सिस्टाइटिस के केस के लिए, या जिन लोगों को ब्लैडर के अंदर सूजन की समस्या होती है या ब्लैडर में इन्फेक्शन कंटिन्यू बना रहता है, और इसके अंदर जो यूरिन के पास करने के बाद भी ब्लैडर के अंदर एक दर्द, एक एंटेंसी बनी रहती है, उन केसेस में बहुत अच्छी दवा है मेडिस, स्टिगमेटामेटिस। और यूरिन के अंदर कई बार ब्लड जैसा या रेड सैंड, रेड पार्टिकल से नजर आते हैं, उनके अंदर भी अच्छी दवा है स्टिगमेटामेटिस। इसको भी मदर टिंचर फॉर्म में यूज किया जाता है। इसके अलावा क्रोनिक यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में बहुत सारी दवाइयां होम्योपैथी के अंदर है, जो अलग अलग सिम्टम्स के बेस पे, अलग अलग कंडीशन के बेस पे यूज की जाती है और उनके बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी मिलते हैं। दोस्तों आप अपने नजदीकी डॉक्टर से परामर्श करके यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का प्रॉपर ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। अगर आपको हमारे से परामर्श करना तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर के द्वारा आप अपॉइंटमेंट प्रोसीजर जान के कंसल्ट कर सकते हैं। दोस्तों ये अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। ऐसे ही आपका प्यार और स्नेह हमारे साथ बना रहे। जय हिंद, जय होम्योपैथी।